मित्रों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका स्वागत करता हूं। आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे 1, 2 और 3 मई के करंट अफेयर्स को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के पास करते रहें। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों, ये सब ऑनलाइन प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। हाल ही में आयुष्मान दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है 30 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार को यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, माइकल रॉबिन्सन एक फुटबॉलर थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर नामक पहल की शुरुआत की है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है G20। G20 ने जो है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर नामक पहल की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति जो है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले प्रतिनिधि होंगे जो अस्थायी होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित। इसका सही उत्तर होगा 10 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जो है एडीबी बैंक ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन का ऋण देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को जो है कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक जो है कोविड-19 राहत कोष के लिए धन एकत्रित करने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है केरल। केरल जो है बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर बॉलीवुड अभिनेता का 67 साल की उम्र में निधन हो गया? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है ऋषि कपूर। ऋषि कपूर का जो है 67 साल की उम्र में निधन हो गया। उनसे एक दिन पहले इरफान खान का निधन हुआ था जो 53 साल के थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों, आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया ही जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात ने जो है अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है रामायण। रामायण को दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर AIIA ने आयु रक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने जो है कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला का प्रारंभ कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक जो होगी उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है? ये वन है लिखा हुआ, लेकिन वन नहीं, ये आई है। GI टैग मणिपुर के काले चावल को दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर इसका होगा थंगजाम धबाली। थंगजाम धबाली को जो है जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम ने जो है कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर टी प्रदीप। प्रोफेसर टी प्रदीप को निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना का प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने का जो है तमगा प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हैशटैग बी विल विन अभियान शुरू किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा फीफा। फीफा ने जो है हैशटैग बी विल विन अभियान शुरू किया है और ये स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए इसने किया है। आइए 3 मई के करंट अफेयर को देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है ये बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में शीर्ष स्थान पर काबिज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो साथियों, आप जानते होंगे कि ये राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इसका उत्तर होगा सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अभी सम्मानित नहीं किया गया, इनको नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है CSIR। CSIR ने किसान सभा ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ICC रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ICC रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह को एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि लॉकडाउन के कारण भारत को 10 लाख करोड़ या 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति का नुकसान होगा? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा CRISIL, यानी क्रिसिल ने यह जो है घोषणा किया है कि भारत को लॉकडाउन के कारण 10 लाख करोड़ और प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये का नुकसान होने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है 15 बिलियन डॉलर। 15 बिलियन डॉलर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों को देने जा रहा है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।